एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहाँ रहने और काम करने के कई फायदे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर बेहतरीन रोजगार के अवसर भी एनसीआर में रहने वालों को मिलते हैं। अब कुछ ऐसी ही सुविधाएं यूपी निवासियों को भी मिलने वाली हैं। दरअसल योगी सरकार ने लगभग 4.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी। लखनऊ से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की मांग की थी, जिसके बाद एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत लखनऊ समेत 6 जिले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली के साथ साथ 6 जिलों का बड़ा ध्यान दिया है कि लखनऊ के साथ इन जिलों को जोड़कर राज्य राजधानी बना देंगे। एनसीआर की तरफ जैसे औद्योगिक गलियारे वगैरह हैं, उनका काम बहुत तेज़ी से होगा। हर क्षेत्र में कई विभाग इसमें जोड़े जाएंगे जो हर क्षेत्र में विकास करेंगे। इससे रायबरेली जनपद वासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। इस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ेगा और नई नई कंपनियां और नए नए सुगम व्यापार के रास्ते खुलेंगे। तो इस तरीके से हमें लगता है कि स्टेट कैपिटल रीजन में बाराबंकी जनपद शामिल होने से हम लोगों को और व्यापारी भाइयों को और आम जनमानस को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। नगर के वासी बहुत प्रफुल्लित हैं, हम सब व्यापारी वर्ग के लोग भी बहुत प्रफुल्लित हैं, इसलिए कि हमारी बाजारें और सुंदर हो जाएंगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो प्रतिस्पर्धा के युग में अगर बाजारें अच्छी हैं तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ता है। तो यहाँ का व्यापारी भी खुश है और समूची जनता इस बात से बहुत आशान्वित है कि अब सीतापुर एक नए रूप में दिखाई पड़ेगा। एससीआर में लखनऊ समेत 6 जिले। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर। एससीआर में उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। लखनऊ 2528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। सीतापुर 5743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। उन्नाव 4558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। रायबरेली 4609 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। राजधानी क्षेत्र बनने से व्यापारियों को बुनियादी ढांचे में सुधार, बेहतर परिवहन सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास का लाभ मिलेगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और नई व्यावसायिक संभावनाएं उत्पन्न होंगी। साथ ही सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी होगा, जिससे व्यापारिक वातावरण अनुकूल बनेगा। हरदोई के विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सेवा जैसे नोएडा और दिल्ली में ये सब विकास कार्य हरदोई में भी अपने बढ़ेंगे, उद्योग भी बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा सेवाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ेंगी। तो एक तरीके से इसका एक विस्तार होगा। तो हमें लगता है कि आसपास के जो क्षेत्र आ रहे हैं उनको भी फ़ायदे मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, और भी तमाम क्षेत्र हैं। तो मेरे हिसाब से ये पहल काफ़ी सराहनीय है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी SDRA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कई विभागों के अफसरों को भी इसका सदस्य बनाया गया है। वहीं एससीआर क्षेत्र के जिलों के डीएम भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर में लखनऊ और उसके आसपास के जिलों का विकास लखनऊ के तहत होगा। कुल मिलाकर नोएडा, गाजियाबाद की तरह ही लखनऊ और उसके आसपास के जिलों की तस्वीर भी बदल जाएगी। इन इलाकों में विकास योजनाओं को तेज गति दी जाएगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।